नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो संविधान संशोधन के आगे की कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं हम क्रमशः 15, 16, 17 और 18वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में। इस सीरीज का यह हमारा लेक्चर 6 है। इसके पहले हम 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने 1 से क्रमशः संविधान संशोधन की बात की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, चाहे हम यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, एसएससी वगैरह बैंक एग्जाम ले ले या हम लॉ का कोई एग्जाम ले ले, उसमें ये अपना एक विशेष रोल अदा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमेशा की तरह आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप भी हमारी इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए तो आगे बात करते हैं हम और बात करते हैं आज हम 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के बारे में। तो क्या खास हुआ था इस संविधान संशोधन के माध्यम से, आइए उसकी बात करते हैं। तो इसके तहत जो है अनुच्छेद 217 में संशोधन करके उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु जो थी उसको 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया। अनुच्छेद 222 में संशोधन किया गया जो यह उपबंधित करता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का किसी दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किया जाएगा और इसके लिए उन्हें वेतन के अतिरिक्त प्रतीकात्मक भत्ता भी दिया जाएगा। अनुच्छेद 224 ए के अधीन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को उसी न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का उपबंध भी किया गया। ठीक है, तो उसकी व्यवस्था की गई संशोधन के माध्यम से। देन इसके अलावा अनुच्छेद 226 में एक नया खंड जोड़ा गया 1A। इसके अधीन उच्च न्यायालय किसी सरकार, प्राधिकारी या व्यक्ति के विरुद्ध निर्देश या रिट जारी कर सकता था, भले ही ऐसे व्यक्ति उसके क्षेत्र अधिकार में न हो। यह जो संशोधन है इलेक्शन कमीशन बनाम वेंकटराव AIR 1953 SC 210 के निर्णय का परिणाम था। इस संशोधन के पहले दिल्ली स्थित सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध केवल पंजाब उच्च न्यायालय ही रिट जारी कर सकता था, तो इसके तहत किया गया। हालांकि संविधान के 42वें संशोधन के बाद यह प्रावधान अनुच्छेद 226 के खंड 2 में आ गया। ठीक है, तो वर्तमान में खंड 2 में है। अनुच्छेद 128 का संशोधन करके उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का प्रावधान बनाया। और संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 297 में महाद्वीपीय मग्न तट भूमि दैट मीन कॉन्टिनेंटल शेल्फ शब्दावली को जोड़ा गया। तो हमें याद रखना है अनुच्छेद 311(2) में परिवर्तन करके लोक सेवकों को सुनवाई के द्वितीय अवसर के क्षेत्र को परिसीमित कर दिया गया। ठीक है, तो 15वें संविधान संशोधन के तहत मुख्य रूप से जो हाईकोर्ट की प्रक्रिया थी उसको काफी हद तक बदलाव किया गया। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। देन इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की उम्र के निर्धारण हेतु प्रक्रिया की व्यवस्था भी की गई। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के बारे में। तो इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 19, 2, 3, 4 हम सभी जानते हैं फंडामेंटल राइट है। इसमें युक्त निर्बंधन तथा एक और नया आधार भारत की प्रभुता और अखंडता के हित में जोड़ा गया। तो राज्यों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक निरायुद्ध सम्मेलन और राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता के हितों में संगम बनाने के अधिकारों पर अधिक प्रतिबंध लगाने की शक्ति प्रदान की गई। इसके अलावा शपथ में, किसकी शपथ में, तो विधानमंडल के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों, विधानमंडल के सदस्य, मंत्रियों, न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक जिसको हम केक के नाम से जानते हैं, द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप में संप्रभुता और अखंडता को शामिल किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1964 की बात करते हैं। तो इसके तहत अनुच्छेद 31A और नवम अनुसूची में संशोधन किया गया। इसका उद्देश्य केरल और मद्रास राज्य द्वारा पारित भूमि सुधार अधिनियमों को असंवैधानिक संरक्षण प्रदान करना था। और अनुच्छेद 31A में प्रयुक्त शब्द के क्षेत्र को विस्तृत कर दिया गया और इसमें कोई जागीर, इनाम या मुआवफी या इसी प्रकार के अनुदान और मद्रास केरल राज्यों में कोई जन्म अधिकार और रैयतवाड़ी भूमि को भी शामिल कर दिया गया। आइए बात करते हैं 18वें संविधान संशोधन अधिनियम 1966 की। तो इसके द्वारा अनुच्छेद 3 में एक व्याख्यात्मक खंड जोड़कर यह स्पष्ट कर दिया गया कि उसमें प्रयुक्त राज्य शब्द के अंतर्गत
संघ राज्य क्षेत्र भी सम्मिलित है। इसका उद्देश्य पंजाब और हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्रों के पुनर्गठन के लिए संसद को शक्ति प्रदान करना था। इस शक्ति को स्पष्ट कर दिया गया कि संसद को राज्य निर्माण का अधिकार है। इसमें यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि दो राज्यों को जोड़ने व पृथक का अधिकार भी इसमें निहित है। तो ये तमाम जो परिवर्तन थे इन संशोधनों के माध्यम से किए गए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम बात करेंगे अगले संविधान संशोधनों की अगले वीडियो में। तो बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ऐसा कुछ है तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।